में आध्यात्मिक गुरु अम्मा ने एक भक्त के भाग्य को ही बदल कर रख दिया। आइए ऐसे एक चमत्कार को देखते हैं। सहादेवन रामनाथपुरम जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। उनके दादाजी ज्योतिषी में माहिर थे। उनकी ज्योतिषी की भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती थी और जैसा कहते बिल्कुल वैसे ही होता था। कुंडली विश्लेषण में उनका नाम बेहद प्रसिद्ध था। सहादेवन को जीवन काल केवल 50 वर्ष का है। केवल दूसरी पत्नी के साथ बना रहेगा, कोई संतान नहीं होगा, ऐसे दादाजी बिल्कुल स्पष्टता के साथ लिखकर भगवान को प्यारे हो गए। सहादेवन किशोरावस्था में बैंक की नौकरी पर लग गए। शादी की उम्र में उनके दादाजी द्वारा भविष्यवाणी की गई राशिफल को पढ़ने और जानने के बाद वैवाहिक जीवन से नफरत सी हो गई। यदि कोई शादी के लिए जिद करता तो वह कहता, मेरे कुंडली को पढ़ो, वहाँ मेरे वैवाहिक जीवन में 2 शादी लिखी है। ना ही पहली पत्नी अंत तक रहेगी और ना ही बच्चे होंगे। ऐसे अवस्था में मुझे शादी क्यों करना है, परिवार क्यों बनाना है, ऐसे हताश होकर बोल देते थे। इसी कारण अब रिश्तेदार ने भी शादी की बात उठानी बंद कर दी। सहादेवन की बहन मेलमर्वतूर आध्यात्मिक गुरु अरुलतिरु अम्मा की तीव्र भक्ति थी। मेलमर्वतूर मंदिर जाने और अरुलतिरु बंगारू अडिगलार अम्मा की दर्शन लेने की जिद करती थी। एक बार उन्हें चेन्नई उच्च न्यायालय में एक ट्रेड यूनियन मामले के तहत चेन्नई जाने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी बहन बोली, चेन्नई जा रहे हो, रास्ते में ही मेलमर्वतूर है, उतर कर बंगारू अम्मा की आशीर्वाद लेने में तुम्हें क्या आपत्ति है। दुनिया की कोने कोने से लोग वहां जाते हैं, लेकिन तुम्हें वहां उतर कर भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए इतना सोच रहे हो। ऐसा उसने सप्रेम कृत्रिम क्रोध जताया। इस बार चेन्नई जाते समय वे मेलमर्वतूर में बंगारू अम्मा को प्रणाम करके ही चेन्नई जाएंगे, ऐसे सोचकर सहादेवन जी मेलमर्वतूर में ही उतर गए। उस दिन सुबह सिद्धपीठ में आए अरुलतिरु अडिगलार अम्मा ने सहादेवन जो ओम शक्ति मंच पर खड़े थे उन पर एक तेज नजर डालते हुए अम्मा अंदर चले गए और सहादेवन भी समय न होने के कारण वे वहां से चल पड़े और उच्च न्यायालय पहुंचे। उनके वकील जिन्हें कोर्ट में आना था वे नहीं आए। महोदय, मेरे वकील नहीं आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए क्या सुनवाई की तारीख बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने न्यायाधीश से अपील की। आपका वकील न आए तो कोई बात नहीं, आपका मामला क्या है, मुझे विवरण बताओ, न्यायाधीश ने कहा। उस वक्त सहादेवन जी के सामने गुरु भगवान दिखे। अगला 20 मिनट क्या हुआ उसका उन्हें होश ही नहीं रहा। केस जीत गए, निर्णय आदेश को ले जा सकते हो, ऐसे न्यायाधीश ने कहा। वहां पर एक महिला वकील थी। इनके लाल वस्त्र पहने अंग्रेजी में वकालत किए क्षमता को देखकर उस महिला ने कहा, क्या आप मेलमर्वतूर भक्त हो? बढ़िया, आप पर मेलमर्वतूर बंगारू अडिगलार की कृपा बेहद है। आप शानदार अंग्रेजी बोल लेते हो। सहादेवन जी मन ही मन सोच रहे हैं, क्या है मामले के विवरण, विवाद के कारण क्या है। बाद में ही सहादेवन को इस चमत्कार का एहसास हुआ कि उन्होंने लगभग 20 मिनट तक अंग्रेजी में बात की थी। निर्णय आदेश को लिए अगले दिन ही मेलमर्वतूर पहुंचे।
अरुलतिरु अम्मा के चरण छूकर प्रणाम किए। अरुलतिरु अम्मा बोले, क्या साहब कोर्ट में केस जीत लिए? क्या अम्मा अंग्रेजी में बात किए? कृतज्ञता के साथ सहादेवन ने भी हामी भरी। अम्मा ने उन्हें किसी और दिन आकर मिलने का निर्देश दिया। उस दिन का भी निश्चय अम्मा ने कर दिया। बिल्कुल वैसे ही सहादेवन उस दिन आकर अम्मा से मिले। अरुलतिरु अम्मा आध्यात्मिक के बारे में कुछ ज्ञान देकर कुछ और सलाह भी दी। हम सुई के नोक पर खड़े हैं, चाकू के तेज धार पर खड़े हैं, अग्नि पर खड़े हैं। आत्म अनुशासन, उस अनुशासन में सही रहकर ही आध्यात्मिकता में बना रह सकता है। दूसरों के लिए जिए, जितना हो सके औरों के लिए कुछ अच्छा करें। यदि ऐसी परिपक्वता प्राप्त करना चाहते हो तो वैवाहिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। शादी करके कैसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कई उदाहरण देकर सहादेवन को शादी के लिए मना लिए। सहादेवन जब असमंजस वाली अवस्था में बाहर निकल रहे थे, तब अम्मा बोले, तुम्हारा दुल्हन तुम्हारे ही साप्ताहिक मंडली में आएगी, उसके साथ ही शादी कर लेना। सहादेवन के भाई अजयपन, उनके सपनों में स्वर्गीय पिता, दादा और दादी तीनों आए। तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो रही है, ऐसे मत सोचो। उस लड़की को सपने में ही दिखाकर यही लड़की शादी जल्द ही होगा ऐसे कहकर चले गए। इसी सपने के बाद उस महिला को नर्स की नौकरी मिली। इस नौकरी के कारण वह रामनाथपुरम आई। दूसरे एक केस के लिए सहादेवन चेन्नई जा रहे थे। वह मेलमर्वतूर उतरकर अम्मा की दर्शन लेने गए। तब अम्मा ने कहा, दुल्हन आ गई है। मैंने ही तुम्हारे भाई के सपने में आकर कहा था। तुम सोच रहे हो तुम्हारा जीवन केवल 50 साल तक है और 10 साल बढ़ाया जा सकता है। शादी के बाद चेन्नई में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन के यज्ञ में दोनों शामिल होकर आशीर्वाद लो। अरुलतिरु अम्मा के आशीर्वाद से विवाह बेहतरीन रूप से संपन्न हुआ। अम्मा के कहे अनुसार उन्होंने विश्व शांति आध्यात्मिक सम्मेलन में कलश एवं दीप पूजन तथा हवन में भाग लेकर अम्मा की आशीर्वाद प्राप्त किया। अरुलतिरु अम्मा ने कहा, आप दोनों एक साथ आध्यात्मिक कार्य में जुड़े रहे तो जीवन 75 वर्ष तक का हो सकता है। दोनों अम्मा के चरण छूकर आशीर्वाद लिए। सहादेवन दंपति को एक पुत्र हुआ। वे आध्यात्मिक गुरु अरुलतिरु बंगारू अडिगार के पास ले गए और आशीर्वाद लिए। एक तीसरे व्यक्ति ने उनके परिवार में प्रवेश किया और उन दोनों को एक साथ आध्यात्मिक कार्य में जुड़ने से रोक रहा था। यह एक परीक्षा का दौर बन गया। माँ द्वारा दिए गए अनुभवों को भूले बिना उनकी कृपा को पूरी तरह से प्राप्त करने की कोशिश करने वाले सहादेवन अम्मा के कमल चरण को जोर से पकड़ लिए। वह 2006 में नौकरी से अवकाश प्राप्त हो गई। अम्मा द्वारा दिए गए 7 वर्ष की उसकी आयु पूरी हो चुकी थी। 2009 में उनके जीवन के अंतिम क्षण आ गया था। 60 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु अरुलतिरु अडिगार अम्मा से अपने परिवार के साथ आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन परिवार में सहयोग नहीं मिला। इसीलिए वह अकेले ही अम्मा से जब आशीर्वाद लेने गए, तब अरुलतिरु अम्मा ने कहा, 31/5/2009 के दिन गुरुवायूर एक्सप्रेस ट्रेन से आकर ओम शक्ति मंच के पास बैठे रहना। सहादेवन जी,
31/5/2009 की रात गुरुवायूर एक्सप्रेस से आकर ओम शक्ति मंच के पास आ गए। अगर ओम शक्ति मंच को छोड़कर बाहर जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाएगा, यह उन्हें अच्छी तरह से पता था। रात 11:30 बजे होगी। सिद्धपीठ के आग्र भाग पर उत्तरी मेहराब से थोड़ी दूरी पर सहादेवन देखते हैं। अगर बोला जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सिनेमा में हमने यमराज की छवि देखी होगी, बिल्कुल उसी आकृति, हाथ में याम पाश, भैंस वाहन। सिनेमा में दिखाने वाले यम काले रंग के होते थे। उन्होंने जो यम देखे वे गोरे रंग के थे। उस समय उन्हें बहुत जोरों की लघु शंका लगी। सहादेवन को ओम शक्ति मन से बाहर बुलाने की यम की ही योजना होगी। वह लघु शंका की तीव्रता उनके नियंत्रण से बाहर था। सहादेवन ओम शक्ति मन से चल पड़े। वहीं पर यमराज भी आ गए। तभी वह चमत्कार हुआ। सहादेवन की बाई ओर अधरवन पत्रकारी यानी प्रत्यंगरा देवी खड़ी है। जब वह आश्चर्यचकित होकर देख रहा था तब एक और चमत्कार, उनके दाहिनी तरफ माँ आदिपराशक्ति खड़ी। उधर द्वार के निकट गुरु बंगारू अम्मा लाल धोती सफेद शर्ट पहने सदा की भांति गंभीरता के साथ खड़ी है। उनको देखते ही उनके वाहन ने पिछले पैरों को पीछे हटाते हुए वापसी शुरू की और वाहन समेत यमराज करीब 30 मीटर पीछे वहां बने शादी के मंडप तक चले गए। तब तक अम्मा आराम से खड़ी रही। फिर देवी माँ वापस गर्भगृह में अपने स्थान पर लौट गई और प्रत्यंगरा देवी भी यथास्थान वापस लौट गई। उसके बाद गुरु अम्मा अपने दिव्य आश्रम के अंदर चले गए। तब तक सहादेवन के लघु शंका की तीव्रता भी कम हो गई थी। वह वापस आकर ओम शक्ति मंच के सामने आराम करने लगे। अगले दिन सुबह वह अम्मा के चरण कमलों की वंदना के लिए अम्मा के आश्रम में पहुंचे। उनको देखते ही अम्मा ने पूछा, क्यों साहब, यम को ही वापस भेज दिया? तो सहादेवन ने विनती वाले स्वर में कहा, सब माँ की कृपा है, आपके द्वारा दी गई भी जीवन की भिक्षा है। अम्मा ने पूछा, और कितने दिन चाहते हो? सहादेवन ने कहा, मेरे बेटे की शादी तक का समय चाहिए। अम्मा ने देख लेंगे, चिंता मत करो कहकर विदा किया। ज्योतिष के हिसाब से 50 की आयु, 2 शादियां, बच्चे नहीं इत्यादि सब कुछ ताक पर रखकर अम्मा ने उसके भाग्य को ही बदल कर रख दिया। जैसे ऐसे अनेक चमत्कार यहाँ मेलमर्वतूर में अम्मा अक्सर करती रहती है। सच्चे मन और सच्ची आस्था को अम्मा कृतार्थ करते देर नहीं करते। ओम शक्ति, पराशक्ति।